अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जाने अजीज़ की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। रूहान कुर्सी पर बैठा था, दोनों हाथ पुश्त की जाने बंधे और आंखों पर स्याह रंग की पट्टी बांधी गई थी। इसे कमरे में अपने करीब ज़रा सी आहट महसूस हुई तो इसने अपने कान खड़े कर लिए। कौन है यहाँ पर मेरे पास? हाथ खोलो मेरे। और ये मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? दाएं से बाएं गर्दन घुमाता वो किसी नाबीना शख्स की तरह कह रहा था। अचानक इसने इसकी फरियाद सुनी और पट्टी खोल दी। चंद लम्हात के लिए आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा और जब आंखों को ऐसा ऐसा खोला तो सामने किसी का धुंधला सा वजूद कुर्सी पर बड़े अंदाज से बैठा सिगरेट की कश लेता दिखाई दिया। वो इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, फिर यकदम वो इसे पहचान गया। आंखों की नज़र क्लियर हुई और दिल ने इस बात पर यकीन कर लिया कि सामने कोई और नहीं बल्कि आर्याल एक टांग को दूसरी टांग पर चढ़ाए बैठा था। कुर्सी के हैंडल पर पिस्तौल पड़ा था। इसके पसीने छूटने लगे। आर्याल भाई आप? हाँ, भाई नहीं हूँ तुम्हारा। तुम जैसे घटिया लोग को भाई या दोस्त नहीं बनाता मैं। इसने उंगली के इशारे से रोका और धुआं छत की तरफ मुंह करके छोड़ा। रूहान के गले में खौफ की लहर मजबूत हो गई। इसने मजीद देखा तो चारों तरफ इसकी टीम के लोग अपनी पुश्त पर हाथ बांधे सीना ताने खड़े थे। मुझे क्यों बांधा है? वो सीधा मुद्दे पर है। तुम्हें क्या लगा रूहान, तुम टाइगर की बहन के साथ टाइम पास करोगे और इसकी फीलिंग्स के साथ खेलोगे और टाइगर तुम्हें यूं ही जाने देगा? आर्याल इसके चेहरे पर झुका। टाइगर? हाँ, टाइगर नाम तो सुना होगा। जराइम की दुनिया का मास्टर, जर्मनी का डॉन। क्या वो तुम हो? इसकी आंखें खौफ से खुल गई। यस, वो मैं ही हूँ। जब कोई शख्स मेरे हथे चढ़ जाए तो बचता नहीं है, लेकिन मैंने सहल के साथ कुछ भी गलत। इसके वजूद से पसीना छूटने लगा। अपनी गंदी जबान से मेरी बहन का नाम मत ले। पिस्तौल उठाकर इसने फौरन इसकी ठोड़ी के नीचे रख कर कहा, मुझे जाने दो प्लीज़। तुमने मुझे छेड़ने की गलती की। मेरी बहन के जज्बातों के साथ खेलकर तुमने मुझे छेड़ा। मुझे माफ़ कर दो। मैं तो अगर कोई टाइगर कोई एक बार हाथ लगा ले तो फिर वो ऊपर से नीचे तक खो देता है। इसके वजूद से फूटता हुआ मसूर कुन गजब देकर रूहान को अपनी मौत नज़र आने लगी। और एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, अगर तुमने सिर्फ मेरी बहन के जज्बातों के साथ खेला तो शायद मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी सज़ा देकर जाने, लेकिन तुमने मेरी बहन के अलावा और भी बहुत सी लड़कियों के जज्बातों के साथ खेला है। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। एंड ट्रस्ट मी रूहान, टाइगर के हाथों मरने से लोग डरते हैं, कांपने लग जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं इतनी भयंकर मौत देता हूँ कि देखने वाले की रूह भी कांप जाती। नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी लड़की के जज्बातों से दोबारा नहीं खेलूँगा। कल किसने देखा है लड़के? हो सकता है कल तक तुम जिंदा ही ना रहो। इसने एक और अलार्म दिया तो रूहान थर थराने लगा। गोली से तो मैं छोटे मोटे मुजरिमों को मारता हूँ, तुम जैसे लड़के को जो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करके इन्हें तबाह बर्बाद कर देते, इन्हें तो मैं बहुत ही भयंकर मौत देता। रूहान, इसने धीरे से झुककर कान में सरगोशी की। देखो प्लीज़ जज जाने दो मुझे। खेल तुमने अच्छा खेला तुमने, लेकिन अफसोस इस बार तुमने गलत लड़की के साथ खेल खेला। शायद अगर तुम्हें पता होता कि वो किसकी बहन है तो इसके जज्बातों के साथ खेलने से पहले तुम मरना पसंद करते, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। मैं भी तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूँ। और एक कड़वा सच पता है क्या रूहान? मुझे इन लोगों को अपने सामने तड़प तड़प कर मरता देखकर बहुत मज़ा आता, जो मुझसे मुंसलिक किसी भी रिश्ते को अजियत दे चुके हों। मैं तुम्हारे आगे रहम की भीख मांगता हूँ, ऐसा मत करो प्लीज़। मैं अभी सहल से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे मत मारो। आह, देखा तुमने खान ये क्या कर रहा है? एक ज़ोरदार कहका लगाता वो अपनी पुश्त पर खड़े बहनोई को देखने लगा। खान भी मुस्कुराया तो इसने अपनी सिगरेट को फिर से होंठों से लगाकर आखिरी कश का मज़ा लेते हुए धुआं रूहान के मुंह पर छोड़ा, जिससे वो खांसने लगा और बचे हुए सिगरेट को अपने शूज़ के नीचे रखकर पीस दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी असलियत जाने के बावजूद भी अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ मत दूंगा? ये इसे तुम्हारे इंतजार में बैठा रहने दूंगा? नहीं रूहान, इसका तो मैंने कल रात ही खान के साथ निकाह कर दिया था। सहल के निकाह का सुनकर वो हैरानगी से देखने लगा, गोया इसे कोई झटका लगा। हाँ, अब तुम्हारा निकाह पढ़ाना है? अब तुम्हारी शादी मौत से करवाऊंगा। इसकी बातें सुनता रूहान अपने आंसू बहाता व नफ़ी में सर हिलाता चला गया। पर टाइगर तो हमेशा की तरह बेरहम था। टाइगर फिर भी इतनी भयंकर मौत नहीं देता, लेकिन तुम इस बार लॉस्कियर का रूप देखोगे। मुख्तसर कहकर इसने पुश्त पर हाथ बढ़ाया तो खान ने इसके हाथ में डब्बी थमाई और डब्बी खोलकर इसे रूहान पर उछाल गया। अनगिनत खंजोरे इसके वजूद पर रेंगने लगे। वो चीखने लगा। इसकी चीखें कमरे से बाहर नहीं निकल पाई थी। आर्याल कुर्सी के साथ टेक लगाए एक नई सिगरेट को सुलगाता इसके चलाने से हिज उठाता महसूस हुआ। हिज मतलब मज़ा। कुछ इसके कान के ज़रिए तो कुछ नाक के रास्ते के ज़रिए इसके वजूद में दाखिल। चंद ही लम्हों बाद वो तड़प तड़कर अपनी जान दे गया। पीठ पर खड़ी डार्लिंग ने इसके मरने के पूरे नज़ारे की वीडियो बनाई थी। फिर इस वीडियो वाले मोबाइल को टाइगर के हाथ में थमाकर वो दोबारा निकल गई। वो खुद भी इस कुर्सी से उठा बस इतना कहकर चला गया, इसकी बची हुई लाश को उठाकर कुत्तों के आगे डाल देना। टाइगर तो बहुत ज़्यादा बेरहम है। नैना ने इसके जाते ही तमीज़ से कहा, पिछली बार भी तुम एक शख्स को ऐसे ही मारा था, भूल गई क्या? नहीं भूली, और शायद कभी भूल नहीं सकती, इसलिए मुझे टाइगर से बहुत डर लगता है।
अरे अपना तो भाई है वो, यारों का यार, हमारे मामले में बेरहम नहीं हो सकता। तमीज़ ने बड़े मान से कहा। बेटा सारा टाइगर को धोखा देकर दिखाना, फिर देखता हूँ तुम्हारे मामले में रहम दिलाइए, फिर तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा बेरहम। इनकी सरगोशियाँ सुनते खान ने पॉइंट रसीद किया और चलता बना। नो गाइस, टाइगर के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। नैना बोली तो तमीज़ ने भी हाँ में सर हिलाया। साल इस वक्त लॉन्च में बैठी कोई नावल पढ़ी थी जब मीरम ने इसके करीब जाकर जगह संभाली। क्या करी, नावल पढ़नी हो भाभी? गोयशा अंदाज शाइस्ता आज बड़े प्यार से भाभी कह रही हो, पिछले कुछ दिनों से तो सीधे से बात भी नहीं कर रही थी। इसने मुस्कुरा कर हाँ, क्योंकि कल काफ़ी साथ दिया तुमने मेरा, वो तो बस मैंने तुम्हारे हक के लिए बोलना चाहता क्योंकि तुम किसी और में इंटरेस्टेड थी। आई एम सॉरी मेरा मतलब है कि भाभी मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। नहीं कोई बात नहीं, वैसे मैं इंग्लिश नावल पढ़ रही हूँ। अच्छा दिखाओ तो कौन सा है? इसने इसके हाथ से नावल कर जब कवर पेज पर निगाह डाली तो शेक्सपियर का नावल हेमलेट था। लग तो अच्छा रहा, लेकिन क्या स्टोरी है इसकी? हेमलेट एक शहजादा और ओफलिया इससे प्यार करता है, लेकिन इसकी माँ ने इसके बाप के मरने के बाद कुछ ही दिनों बाद इसके चाचा से शादी कर ली। ओह, ये तो बहुत बुरा किया इसकी माँ ने। मैंने ये नावल अपने गम को भुलाने के लिए पढ़ना शुरू किया, लेकिन इसे पढ़कर तो मैं उल्टा उदास होगी। वो मुँह लटका गई। क्यों ऐसा क्यों? मत इसने तोहरी चढ़ाई। इसकी मोहब्बत ओफलिया मर गई भाभी, वो बेचारा पागलू की तरह रोता है। क्या मोहब्बत की हर कहानी इख्तिताम ऐसा ही होता है? क्या हर बार दो प्यार करने वाले बिछड़ जाते हैं? शायद इसके मन में दूर कहीं ऐसन का तस्वर उमड़ा तो वो ठंडी आह भर गई। मेरी मोहब्बत की कहानी तो तुम जान गई भाभी, तुम्हारी मोहब्बत की कहानी क्या थी? मैं और एहसन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, तो इससे शादी करने, इसकी फैमिली से मिलने के लिए मैं यहाँ जर्मनी आई थी, पर इसने मुझे धोखा दे दिया। फिर मेरी शादी तुम्हारे भाई से होगी। और तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम अपने भाई को ना बताओ तो मैं अब भी एहसन से मोहब्बत करती हूँ। अक्सर मेरे ख्वाबों में, और सच कहूँ मुझे कभी कभी लगता है जैसे मैं इसकी मोहब्बत को कभी भुला नहीं सकती, जिससे हम प्यार करते हैं। अगर वो हमें धोखा भी दे तो फिर भी हमारे दिल से इसकी मोहब्बत नहीं निकल। अच्छा तो अब फिर तुम्हारे दिल में इसकी मोहब्बत है? अचानक इन्हें पुश्त पर ऐसे अरियाल की खंपेर आवाज़ सुनाई दी तो दोनों ने बैक वक्त जीरे फाड़कर पीछे देखा और वो अपने सीने में बाजू फैलाया गुस्से से घूर रहे थे। मीरम को लगा ही था कि अब इसकी शामत आएगी। वो दिल ही दिल में इसको खुद को कोसने लगी। भाई वो सामने खड़ा हुआ तो सहल ने बोलना चाहा, नहीं तुम नहीं बोलोगे। और मीरम तुम जरा कमरे में आओ, ऐसे सख्ती से मना करता वो अपने कदम पटकर कमरे में चला गया। मीरम ने रूहानी सूरत बनाए अपनी नंद को देखा जो इसके बाजू पर हाथ रखा इसे तसल्ली दे रही थी। पता नहीं ये हमेशा गलत टाइम पर एंट्री क्यों मारते, मुझे तो लगता है मेरी खाल उधेड़ देंगे। इसने धीरे से कहा तो सहल हंसी। नहीं भाभी तुम्हें भाई कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें ही ऐसा लगता है, वरना मुझे नहीं छोड़ते। हाँ अच्छा इतनी टेंशन मत हो, मुझे भी देखो मेरा ही करीब ब्रेकअप हो रहा है, किसी अनचाहे इंसान के साथ निकाह भी हो गया, लेकिन मैं भी हंस रही। तुम ब्रेव बट मुझ में इतना हौसला नहीं है। हाँ तुम में भी हौसला, चलो अब जाओ वरना भाई गुस्सा करें। इसने मीरम का रुख मुखालिफ सिमत में करके पीछे से धकेला। गुस्सा तो उन्होंने ऑलरेडी करना ही है, पहले कौन सा प्यार करना था। इसने फिर से गर्दन गवाई। तो तुम कह देना ना कि प्यार करें मुझे। साल ने आंख मार कर कहा तो वो गुस्से से ताड़ती कमरे का रुख किया। मीरम ने डरते डरते कमरे में कदम रखकर दरवाजे से गर्दन निकालकर अंदर झाँका। रहा अपनी जैकेट उतारकर बेड पर फेंकता, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी घड़ी उतार रहा था। अपनी हलक में एक घूंट उतारकर वो अंदर। इसने गर्दन तिरछी करके अपने बाई तरफ देखा तो वो अदब से हाथ बांधे सर झुकाए खड़ी थी। अरियाल ने तेजी से पाँव को इसकी तरफ सरकाया। प्लीज़ मुझे मत मारिएगा, ना ही मुझ पर गुस्सा करेगा, मेरे मुँह से गलती से एहसन का नाम निकल गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मारिएगा मत। इसका कोई कार्रवाई करने से पहले वो अपने चेहरे पर हाथ फैलाकर सहमती हुई बोली तो इसका खौफजदा चेहरा देखता ही रह गया। फिर मजीद करीब होकर इसके सर को पुश्ते अपने हाथ की मदद से अपनी तरफ करते इसे सीने से लगा गया। फिर इसके बालों में हाथ फिरकर नरमी से कहने, बेवकूफ़ लड़की इतना क्यों डरती हूँ मुझसे? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें मारूंगा? जब से हमारा निकाह हुआ तब से लेकर अब तक किया मैंने कभी तुम्हें मारा? हाँ एक दो बार सख्ती से मुखातिब हुआ, जरूर तुम्हें डराया भी है लेकिन मारा तो नहीं है। फिर ऐसा क्यों कह रही? आपका क्या भरोसा कब मेरी मार लगा दे? जो इंसान मुझे जलाने का सोच सकता है, जो मेरे मुंह में पछतावा रख सकते, इसके लिए मुझ पर हाथ उठाना कौन सा मुश्किल है? इसके वसूल से अलग होती वो अपने पलकों को भगो कर मखाते। मीरम ट्रस्ट में मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, तुम बस ऐसी हरकतें करती कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम हमेशा वही बातें करती हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल गवारा नहीं हो, तुम वही चीज़ें करके मेरे दिमाग घुमा देती। अच्छा तो अब आज आप बता दें कि आपको कौन सी बातें और कौन सी चीज़ें नहीं पसंद। मुझे तो तुम्हारे मुंह से किसी गैर मर्द का नाम पसंद नहीं, फिर चाहे वो तुम्हारा एक्स ही क्यों ना हो। ना मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे अलावा किसी और के लिए कोई फीलिंग हो। तुम्हारे ख्यालों में भी किसी और का होना मुझे पसंद नहीं है। मेरे तुम मेरे किरदार पे उंगली उठाई हो, मुझे एक घटिया इंसान को तो मुझे गवार है। तुम मुझे जब बदतमीज़ से बात करती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे सामने कभी किसी की ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई जैसे तुम बोले, जो अचानक से तुम चला उठती हो, ये बात मुझे सख्त नापसंद है। तुम्हारा लहजा हमेशा नर्म होना चाहिए और सबसे बढ़कर जब तुम मेरे अलावा किसी और चीज़ को अहमियत देते हो तो इस चीज़ से भी मुझे सख्त नफरत। अच्छा अगर मैं ये सारे काम ना करूँ तो क्या आप मुझ पर दोबारा कभी गुस्सा तो नहीं करेंगे? इसने मासूम ने से पूछा। नहीं। ठीक है तो फिर मैं अंदर ये सारे काम नहीं करूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आपको गुस्सा है। गुड गर्ल। और ये जो तुम बात पर मुझसे बहस करती हो ये भी मत किया करो। जब मैं किसी चीज़ से मना करूँ तो इसका मतलब इनकार ही होता है। मेरे फैसलों को बदलने की कोशिश मत किया करो मीरम। वो मुस्कुराकर शेस्ती से बोला।
दोबारा नहीं होगा कुछ भी ऐसा। अच्छा है, वैसे ये नहीं पूछोगी कि मुझे क्या पसंद है, नहीं। क्यों इसके माथे पर बोलूँ? क्योंकि मैं सिर्फ आपके गुस्से से बचना चाहती हूँ। आपकी पसंद अपनाने का कोई शौक नहीं है मुझे। इसकी बेतनाई पर वो फिर से तप उठा। जब तुम हो ही मेरे तो फिर पसंद अपनाने में क्या हर्ज है? इसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए अरियाल ने लहजे में तलखी लिए कहा तो अपनी गर्दन में थूक उतार दी। बोलो, इसके एक बार फिर से गिरते मैं पूरी तरह लिए। अब फिर से मुझ पर गुस्सा क्यों करें? आंखों से फिट आंसू टपक पड़े। जैसे तुम जवाब देती इनके बाद भी क्या तुम मुझसे प्यार की तवक्को करेगी? मैं तो बस ऐसे ही, क्या बस ऐसे ही? सच सच बताओ, मेरे जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो क्या तुम्हें गुस्सा आता है? मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैं वो जो पूछा इसका जवाब दो। आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है, आपसे प्यार नहीं करती। इसने बहुत मुश्किल का मुकाबले का अंग अंग भड़क उठा। एक बात मेरे कान खोल कर सुन लो, मेरे तुम्हारी ये मुसलसल नज़रअंदाजी मुझे तुमसे नफरत करवा सकती है, और जिससे मैं नफरत करती हूँ इससे कहीं का नहीं छोड़ता। अपनी बातों में मिठास पैदा करो, वरना किसी दिन मेरे हाथों सच में मर जाओगी। इसे खुद के साथ मजीद चिपका था। वो धाड़ा तो मेरे में एक बार फिर से लगे। आंसू मजीद तेजी से बने। इसके दोनों रख्सार पूरी तरह से तार चुके। अच्छा भी मैं अपने शर के करीब आने पर रोते नहीं है, बल्कि मोहब्बत से पेश आते। अपने हाथ से इसके रख्सार से अश्क पूछते हुए अब इसने प्यार से कहा, अरे प्लीज़ मुझे भी। वो बेचारी मुंह में मनमानी रह गई और इसने अपने लबों को इसके कपाते होंठ पर रख इसकी आवाज़ नहीं दबा दी। कुछ देर से मन बहलाने के बाद वो ज़रा से पीछे मीरम ने निगाह उठाई। अरियाल, आप मेरा एक काम करेंगे प्लीज़? हुक्म करो। तो इसने मोहब्बत से इसका चेहरा था। आप प्लीज़ पहले ये डरना बंद करनी चाहिए। फिर से जान। वो हैरान को हद तक हैरान दिखाई। क्या करूँ, गलती से ज़बान फिसल जाती। हंसकर इसने अपने चेहरे पर हाथ किया। अब मोहब्बत करते हैं ना, मान क्यों नहीं लेते? मोहब्बत नहीं करता मैं तुमसे। झट बोला। ठीक है, तो फिर जब मोहब्बत हो जाए तभी जान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? इस लफ्ज़ का मोहब्बत से क्या लेना देना? लेना देना ये लफ्ज़ एक मोहब्बत करने वाले के मुँह से अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है कि दोबारा कभी ना हो, क्योंकि मुझे तो मोहब्बत तो मुझे कभी हो नहीं होगी। इसने स्पार्ट से कंधे से। वैसे मैं चाहती हूँ कि हो जाए आपको मुझ से मोहब्बत, ताकि आप मुझ पर इतना गुस्सा ना किया करें। हाँ, मोहब्बत होगी तो ज़्यादा पॉजेसिव हो जाएंगे, और जितनी पॉजेसिव इतना ही ज़्यादा गुस्सा। वैसे मैं कह रही थी कि आप मेरे माँ बाप का पता लगवा सकते हैं, मैं मिलना चाहती हूँ इनसे। ओह, तो ये बात है। इसने रुख एक तरफ मोड़ा। प्लीज़ इसका बाजू थाम ली। इसने निगाह इसके हाथों में ले अपनी कलाई पर दौड़ाई तो मुस्कुराहट भी करी। बदले में मुझे क्या मिलेगा? आंखों में अजीब सी शरारत बंद थी। जो आप कहेंगे, जो मैं दे पाऊँ। सच में जो मांगूंगा दो। इसने मीरम के दोनों नाजुक हाथों को अपने हाथों में थाम कर इसके चेहरे पर झुकाकर पूछा तो इसने चुपचाप और ऊपर नीचे करता ना ले। तो वादा करोगे मैंने तुम्हारे माँ बाप का पता लगा ले तो तुम खुद मुझे किस करोगे, वो भी होंठों पर। इसकी शर्त पर चंद लम्हात के लिए इसने पूरी आंखें खोल कर देखा। ठीक है, वादा करती हूँ। ऐसा से लब फड़फड़ाया। तो फिर तैयार रहना, लेकिन तब तक के लिए मैं तो खुद तुम्हारे करीब आ सकता हूँ। इसने मुस्कुराकर फिर से अपने लोगों को मीरब के होते होंठ छूने के लिए झुका। जब खाना तो खा लेते। वो फटाफट पीछे होकर बोले, भूख नहीं है, तुम पास तो खाने की क्या चाहती? इसके नाम में तक वो फिर से इसे बाजू से खींच कर अपनी कदम करते इसके चेहरे पर अपने लबू से नकोश बनाता गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।